चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक खासी लंबी मुलाकात हुई उनके साथ। सबसे पहला क्वाड तब बना था जब 7 मिडल ईस्ट स्टेटों ने मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए थे। क्वाड उस दिन बन चुका था। ये बात वैसे मेरी समझ में नहीं आती कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनसे मशवरा न किया और ऐसे ही ऐलान कर दिया। ये तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की तो वजह तो समझ में नहीं आती। देखिए, एक तो फ़ायदा उठाना कि फ़ौज और हुकूमत के अंदर इस वक्त इख्तलाफात का एक मुबैना तौर पे माहौल बना हुआ है, यानी ऐसा लगता है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर नहीं है। लेकिन जो ताल्लुकात की नोयत हो गई है, देखिए ना कर क्या रहे हैं वो। अच्छा, बाद लोग तो ये लिख रहे हैं ना, हुकूमत गई, हुकूमत ऐसे गई, तासुर भी यही जैसे ये है कि ये बर्तन उठा लिए गए। वो जो मोहब्बत हमारे दिलों में उतर आई है तालिबान की, उसका कोई खास फायदा अभी तक हुआ नहीं है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ इंडिया देखें कि अमेरिका को इसकी इतनी ज्यादा सपोर्ट है कि वो यहाँ पे देखें यूएई इस क्वाड 2 का हिस्सा बन रहा है। आप समझें कि मुस्लिम उम्मा की धज्जियां बखेर के रख दी उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट का है बुखारी साहब, आपका क्या इस पे इस्तदलाल है कि इमरान खान के पास ये ऑप्शन थी कि अमरीकियों को बेसिस दे दें? देखिए, गुजारिश ये है, बात सिर्फ बेसिस की नहीं है, बात अफगानिस्तान के मसले के हवाले से ही है और उसकी हैंडलिंग के हवाले से है। लेकिन पाकिस्तान बीइंग एनालाइज, शायद उनकी तवक्कात इससे बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन चूंकि हमारे ताल्लुकात की नौयत तालिबान से मुख्तलिफ है, इसलिए वो अमेरिकनों को सूट नहीं करता है। और ऑब्वियसली उसके पीछे और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं, खासतौर से इंडिया किसी भी सूरत से अफगानिस्तान की सूरत में गन डालना चाहता है। आप स्पिल ओवर इफेक्ट देखें मोहित साहब, कि जब से वहां अफगानिस्तान की हुकूमत आई है 11 टेररिस्ट के वाकयात हो चुके हैं, जिनमें से 9 कोयटा में हुए हैं, एक अपने केपीके में हुआ, दूसरा वाना में हुआ है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट तो हम भुगत रहे हैं ऑलरेडी। हमें वो जो मोहब्बत हमारे दिलों में उतर आई है तालिबान की, उसका कोई खास फायदा अभी तक हुआ नहीं है। ये जो सारा मामला है अभी तक उसमें ताखीर है, क्या सराहियां हो रही हैं, ये कोई ऐसा मामला तो नहीं था, इसको तो बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए था। देखिए समीर साहब, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक खासी लंबी मुलाकात हुई उनके साथ, तो उस मुलाकात के बाद भी हो जाना चाहिए था। आप देख लीजिए, उसके बाद भी आज मेरा ख्याल है 6 दिन गुजर चुके हैं। तो इन जितना वक्त गुजरा उसमें आपने देखा कि कितनी चेमेगोइयां, क्या सराइयां और अफवाहें फैलती रहीं और जगसाई हुई बाहर भी और यहाँ भी। ISI के मामले की बात की, मैं उसे तनाज़ा तो नहीं, यकीन तौर पे कहेंगे वो एक इख्तलाफ है, हुकूमत को कमजोर करने में कितना वो उसका अमल भाई इख्तलाफ तो है ना। ये बात वैसे मेरी समझ में नहीं आती कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनसे मशवरा न किया और ऐसे ही ऐलान कर दिया। ये तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की तो वजह तो समझ में नहीं आती। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत तो नहीं कर सकते वो। लेकिन जो ताल्लुकात की नोयत हो गई है, देखिए ना कर क्या रहे हैं वो। अच्छा, बाद लोग तो ये लिख रहे हैं ना, हुकूमत गई, हुकूमत ऐसे गई, तासुर भी यही जैसे ये है कि ये बर्तन उठा लिए गए। हाँ जी, ये कपड़े धोबी के भेज दिए हैं, वो खाने का ऑर्डर कर दिया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ इंडिया देखें कि अमेरिका को इसकी इतनी ज्यादा सपोर्ट है कि वो इंडो पैसिफिक में वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो है वो अमेरिका और इंडिया वहां अलायंस बना लिया। यहाँ पे देखें यूएई इस क्वाड 2 का हिस्सा बन रहा है। आप समझें कि मुस्लिम उम्मा की धज्जियां बखेर के रख दी उन्होंने। चीमा साहब, सबसे पहला क्वाड तब बना था जब 7 मिडल ईस्ट स्टेटों ने मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए थे। क्वाड उस दिन बन चुका था। ये क्वाड अनाउंस आज हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त दुबई के अंदर भी सबसे अमीर आदमी, मैं समझता हूं सुल्तान के बाद इंडियन नेशनल, आप उनकी ग्रिप देखें मिडल ईस्ट कंट्रीज पे, आप परेशान हो जाएंगे। आप ये देखें कि अब मंदिर बन चुके हैं, गुरुद्वारे बन चुके हैं मिडल ईस्ट अब शहर के अंदर। और ये जिस तरह आपने नए क्वाड की बात की है, ये भी उसी का रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अब मैं कुछ जो नई चीजें पिछले दिनों में हुई है इंटरनेशनल अरीना पे मैं बताना चाहूंगा। इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ले लिया रशिया से, और दूसरा उसके बाद
जब यहां से एम्बेसडर गए हैं तो मिक्रा ने बातें इंडिया से करनी शुरू कर दी डायरेक्ट। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने नए अपने, जिनका जिक्र आपने भी किया, उनकी डिप्लोमेसी देखें, उसका असर रसूख पूरी दुनिया में किस तरह बढ़ रहा है। देखिए, एक तो फायदा उठाना कि फौज और हुकूमत के अंदर इस वक्त इख्तलाफात का एक मुबैना तौर पे माहौल बना हुआ है। यानी ऐसा लगता है कि फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर नहीं है और ये तासुर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। और ज़्यादातर होता यही है कि पॉलिटिकल क़यादत कभी अगर हद से तजावज़ करती है तो जो फौजी क़यादत है वो फिर बहुत ज़्यादा हद से तजावज़ कर जाती है। अब महंगाई की आड़ में ये मुस्लिम लीग नून है, इसने इदारों को निशाना बनाया और ये जो लीगी नायब सदर है महंगाई की आड़ में पाक फौज पर हमला कर रही हैं, जबकि हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के समल को मुल्क दुश्मन की तुलना करार दे दी है।